जेनेटिक्स कितना अहम किरदार अदा कर रही हैं। जी। अगर जेनेटिक्स नहीं है तो बिहेवियरल इशू हैं। ये वो सब बातें हैं, लोगों को लगता है कि ज़ेनी सेहत का इससे क्या ताल्लुक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़ेनी सेहत जो है, मूड मिजाज आपका तभी बेहतर होता है ना व्हेन यू आर इन अ गुड राइट रिलेशनशिप। जहाना साहिबा, मुझे ये बताएगा कि जब भी हम किसी बीमारी का तस्करा करते हैं, डायबिटीज़ की बात जी। करते हैं या हम जहनी मर्ज की बात करते हैं, हम्म। तो साइंस ये कहती है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि उसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी जीन्स के साथ। जी। अगर आपकी जीन्स में एक चीज़ है तो ये लाइफ में आपको कभी भी ट्रिगर हो सकता है। अगर आपके फादर डायबिटीज़ के पेशेंट रह चुके हैं या मदर हैं, तो आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अब अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई डिप्रेशन, कोई एडीएचडी, कोई ऑटिज्म, कोई भी स्पेक्ट्रम या कोई भी डिप्रेशन या कोई बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी मेंटल हेल्थ का इशू रह जी। चुका है, जी। तो हमें कैसे जानना है कि ये पास्ट फैमिली में रह चुका है और हमारे लिए वो ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? एक सवाल तो ये कि जेनेटिक्स कितना अहम किरदार अदा कर रही हैं। जी। दूसरा सवाल ये कि अगर जेनेटिक्स नहीं है तो बिहेवियरल इशू हैं। हम किसी रिलेशनशिप में हैं जो टॉक्सिक है, तो वो भी हमें उसका पेशेंट बना देगा, या फिर चूंकि जीन्स में है तो ये तो होना ही था और हमें पता ही नहीं चला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहली बात तो ये है, जितनी बीमारियां वो फिजिकल हों या साइकोलॉजिकल हों, अगर उनके साथ वर्ड प्राइमरी लगता है ना, तो इसका मतलब है कि वो जेनेटिक है, वो आपको विरसे में मिली हैं, क्योंकि वो बुनियादी है ना, दैट्स देयर इन योर बॉडी। जितनी बीमारियां बुनियादी होंगी वो क्रॉनिक भी होंगी, दैट विल बी रिमेन देयर। वो प्रोग्रेसिव भी होंगी, टाइम के साथ साथ वो बढ़ेंगी भी, वो फेटल भी हो सकती हैं, यानी इफ यू विल नॉट मैनेज इट तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं। बट अच्छी बात ये है कि मैनेजेबल है, मैनेजेबल। जस्ट लाइक डायबिटीज की आपने भी बात की है कि जेनेटिक है, सो प्राइमरी है, बट क्रॉनिक इट विल रिमेन देयर। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप डायबिटिक हैं तो फिर तुसी कल नू डायबिटिक नहीं होना, ऐसा भी नहीं है। अब प्रोग्रेसिव कैसे है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो बीमारी भी बढ़ रही है, प्रोग्रेसिवनेस इसकी ये है। ऐसा नहीं होगा जैसे लोग अक्सर कहते हैं ना, मुझे थोड़ी सी डायबिटीज है, या है या नहीं है, ठीक, थोड़ी बहुत ही नहीं है, टच ऑफ डायबिटीज नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। और जानलेवा क्यों होती हैं ये? इफ यू आर नॉट मैनेजिंग इट, तो फिर आपने देखा है कि डायबिटीज के ही वजह से रीनल फेलियर भी होते हैं, डायबिटीज की वजह से ही रेटिनोपैथी भी होती है, नजर चली जाती है, आपकी न्यूरोपैथी होती है हाथ पांव में। आपने देखा डायबिटिक में जो आपका डायबिटिक के जो फुट का आपने अक्सर देखा होगा, पाँव टांगी काटना पड़ जाती है। तो ये है इसकी बेसिकली प्रोग्रेसिवनेस। ठीक, तो ये जो जेनेटिक बीमारियां हैं, खा वो साइकेट्रिक हों, खा वो फिजिकल हों, उनमें अगर प्राइमरी हैं तो वो आपको विरसे में मिली हैं। अब आपकी जो दूसरी बात थी कि क्या हम, अगर पता है कि हमारी जीन्स में, फैमिली में कोई ऑटिस्टिक है या कोई हाइपरटेंसिव है या कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या हार्ट पेशेंट भी है, तो कैन वी मैनेज इट? ऑफ कोर्स यस। देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस कि वी कैन आइडेंटिफाई के प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे ना। हम जैसे लेट्स सपोज कोई बंदा आके कहता है कि मेरे तो माँ और बाप दोनों हार्ट पेशेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ही इज वल्नरेबल। एंड हाउ ही कैन मैनेज हिमसेल्फ? ही कैन मैनेज हिमसेल्फ थ्रू लाइफस्टाइल, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर डाइट, मूड मैनेजमेंट। ठीक, क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस भी हार्ट होते प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज भी होती है। सो मूड मैनेजमेंट तो फिजिकल हेल्थ के इश्यूज में भी छुट्टी नहीं है। सेम अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऑटिज्म रह चुका है, मूड के डिसऑर्डर्स रह चुके हैं, एडीएचडी था किसी के बहन भाई, यानी तब तो डायग्नोसिस नहीं था, आज से 20 साल पहले। हाँ एग्जैक्टली, दैट वाज, आप फॉर्चुनेटली कह लें कि वो ऐसी डील करते हुए ही गुजर गए, मैं लेटली उनको भी कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस फेस ही करना पड़ता होगा। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल यू आर वल्नरेबल। आपको पता है कि ये जीन आपने कैरी की है, ठीक, मगर जीन कैरी करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप भी उससे एक्सपोजर होगा। आपका एक्सपोजर तब होगा जब जीन कैरी की है मगर वल्नरेबल भी हो गए हैं। यानी क्लिनिकल डिप्रेशन था आपके पेरेंट्स में से किसी को, जीन्स आपने कैरी की उसकी, मगर उसके साथ साथ अब आपने लाइफस्टाइल को मैनेज किया, आपने सीखा कि जो मिस्टेक उन्होंने की वो मैं नहीं करूंगी, तो उससे फिर क्या होता है कि वो जरूरी नहीं है कि फिर आप भी
उसको कैरी करें, फिर आप उसको ऑब्वियसली हरा भी सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर जीन्स भी दे सकते हैं। सही। तीसरा आपका जो क्वेश्चन था कि क्या जो रिलेशनशिप फेलियर्स हैं या रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे भी मूड मिजाज के मसाइल आ सकते हैं, या मूड मिजाज की वजह से भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियसली देखिए 90% जो फेलियर्स ऑफ रिलेशनशिप हैं, खा वो मैरिटल हों, खा वो फ्रेंडशिप हों, खा वो सिबलिंग्स के हों, उनकी जो वजह है वो आपके मूड मिजाज के मसाइल ही होते हैं 90%। जी। आप और जो सबसे ज़्यादा दूसरी वजह है वो आपकी पुअर कम्युनिकेशन है, यानी इफ़ देयर इज़ नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो फिर आप का जो ताल्लुक है वो कंप्रोमाइज़ होता है। अच्छा, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट्स अनदर स्किल जो कि आपने ज़िंदगी में सीखनी है। मतलब हम जो हैं अक्सर गिला करते हुए आपको लोग मिलते होंगे कि मेरे नाल ते कोई मुखलिस रहंदा ही नहीं है, मैं बहुत मुखलिस हूँ मगर लोग मेरे साथ नहीं, मुझे मुखलिस लोग नहीं मिले, मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले, या हमेशा मेरे साथ धोखा होता है। तो सोचने की बात ये है, क्वालिटी क्या है? सब पे एतबार कर लेती हूँ। हाँ, सादा हूँ बहुत दिल की। हाँ, धोखा मिल जाता है। तो अब देखिए, अब ये कि ये जो क्वालिटी है ना, मैं सब पे एतबार कर लेती हूँ। तो कोई मुझसे पूछे ना बीइंग एक्सपर्ट ते भाई तुसी क्यों कर दियो एतबार, दसो तुसी भाई। आप जो हैं वो अगर आपको एक जगह पे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, दूसरी पे करनी पड़ी, तो ये अब आपके लिए एक सोचने का लम्हा फिक्रिया है कि व्हाट्स रॉन्ग इन मी एंड आई जस्ट वांट टू ब्रिंग चेंजेस। तो अब जो चेंजेस के लिए अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो किसी सियाने से मशवरा, पहले दौर में सियानों से मशवरे लेते थे, तो अब तो एक्सपर्ट्स हैं। सबसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है? मैं ये नहीं कहूंगी कि अब आप किसी थेरेपिस्ट पे चले जाएं, भाई आप गूगल से पूछें, आप चैट जीपीटी से पूछ लें, डीप सीक, देयर आर सो मेनी आपके पास है ऑप्शंस। आप जाके पूछें और वो आपको बड़ा वैलिड रीजनेबल रिप्लाई आंसर देते हैं। उसी सी बात से बात आपको एंड पे, और मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ इन चीज़ों को, कि एंड पे आपको फाइनल चीज़ मिल जाती है, नुकसान से बेहतर बच जाते हैं आप। तो ये जो है ना कि मुझे मैं बहुत ज़्यादा खुलूस वाली खातून हूँ मगर मुझे बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि आई नीड टू चेंज माई स्टाइल, आई नीड टू बी असर्टिव इनफ। इसका मतलब कि या तो मैं पैसिव हूँ या मैं एग्रेसिव हूँ, और पैसिवनेस के अंदर मैं वो कह नहीं पाती हूँ जो कि मुझे कहना चाहिए, यानी राइट टाइम पे राइट डिस्कशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, मैं चुप रहती हूँ। या फिर मैं इस तरह एग्रेसिव हूँ कि मैं डिस्टेंट हो जाती हूँ, मैं डिटैच हो जाती हूँ, मैं ताल्लुक ख़त्म कर देती हूँ फॉर टाइम बीइंग, और उसके बाद जैसे ही दूसरी तरफ से ज़रा सा भी कोई मार्जिन मिलता है तो मैं फिर पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से वापस आती हूँ। ठीक है, तो ये विन विन सिचुएशन नहीं होती है। ताल्लुकात हों और विन विन ना हो तो मज़ा नहीं आता। विन विन सिचुएशन क्या है? अब क्योंकि बात से बात निकल रही है तो मैंने कहा मैं ज़रा क्लियर भी करूँ। विन विन सिचुएशन ये है कि आप भी जीतें, मैं भी जीतूं, आपको भी मज़ा आए बातचीत का ताल्लुकात में, और मुझे भी आए। लेकिन होता क्या है, जो गिला करते नजर आते हैं ना लोग, उनका ये होता है कि वो लूज विन पे जाते हैं या लूज लूज पे जाते हैं, और जब वो लूज लूज पे जाते हैं या लूज विन पे जाते हैं तो उसके बाद फिर वो डिस्टर्ब होते हैं। फिर वो कहते हैं साढ़े नाल ज्यादती हो गई, साढ़े नाल चंगा नहीं होया, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ दिल के साफ हैं, दिल के अच्छे हैं, सच्ची बात करते हैं। हाँ, ये भी मिस्टेकन बिलीफ है कि सच्ची बात करते हैं, दिल के साफ हैं, तो मगर बात तो हम करेंगे। सो ये वो चीज़ें हैं जिस पे डेली रूटीन में वी नीड टू ब्रिंग चेंजेस। अच्छा, ये वो सब बातें हैं, लोगों को लगता है कि ज़हनी सेहत का इससे क्या ताल्लुक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़हनी सेहत जो है, मूड मिजाज आपका तभी बेहतर होता है ना व्हेन यू आर इन अ गुड राइट रिलेशनशिप। जब आप जो हैं वो विन विन पे चल रहे हैं, जब आपका मूड अच्छा है, जब आपको ताल्लुकात में पॉजिटिविटी मिल रही है, तो फिर आपको अच्छा भी लगता है।